हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने ऑलरेडी 2 वीडियो पढ़ चुके हैं बेसिक से कि बार बार मैं वर्ड बोल रहा हूँ बेसिक बेसिक बेसिक। तो सच में वो चीज़ बेसिक थी, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो अब हम मेन चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। देखो, एक इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग है फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। जिससे अगर वायर की बात करें कि मान लो हम वायर में एग्जांपल लें कि मान लो एक वायर है, ऊपर वाली मैंने वायर दिखा दी जो ऊपर लाइन लगाई है, बट वायर में कभी भी करंट आएगा तो आप उसमें देख नहीं पाएंगे। जैसे हमारी गली में मोहल्ले में खंबे लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल लगे होते हैं, तो क्या जब बिजली आती है जो खंबे फतेहाबाद है वो सिरसा जाते हैं वहाँ से? ऐसा कुछ नहीं है ना कि जो इलेक्ट्रिक पोल है बिजली आएगी तो वो खंबे हैं फतेहाबाद से हिसार जाएंगे, हिसार से इलेक्ट्रिक पोल आगे दिल्ली जाएंगे। तो ऐसी जजमेंट नहीं होती है। तो जिस तरह भगवान को हम एज्यूम करते हैं मंदिर में जाके कि कुछ मंदिर में जाते हैं हम, वहाँ पे एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे भगवान है, कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन का है। हम एज्यूम करते हैं कि वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, पर वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन कभी दिखाई देते नहीं है, बट उसका इफेक्ट नज़र आता है मंदिर में, जैसे भगवान का इफेक्ट नज़र आता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन एक इनविजिबल पार्टिकल है, इनविजिबल दिखाई नहीं देते हैं बट उनका इफेक्ट नज़र आता है। तो इनविजिबल पार्टिकल का यहाँ पे मीनिंग है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, वो चार्ज पार्टिकल एक फिक्स डायरेक्शन में जब मूव करते हैं उससे क्या बनता है, एक इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक्स जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, मूवमेंट ऑफ चार्ज बाय टाइम टेकन। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, मूवमेंट ऑफ चार्ज या सिंपल चार्ज का सिंबल क्या है, क्यू, और टाइम का सिंबल क्या है, टी। तो ये इलेक्ट्रिक करंट का एक फॉर्मूला है, ये उसका सिंबल है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। मीनिंग इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूले को अगर हम एक सिंबॉलिक फॉर्म में, सिंबल की फॉर्म में लिखें तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। वैसे जो स्टैंडर्ड यूनिट है चार्ज के वो तो होते हैं कुलम, पर करंट के जो स्टैंडर्ड यूनिट क्या होते हैं, करंट के एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है। तो साइंटिस्ट का नाम हमने ऑलरेडी 9th में पढ़ा था कि साइंटिस्ट का नाम आए तो स्टार्टिंग लेटर स्मॉल, अगर एक सिंबल से दिखाना हो तो कैपिटल लेटर। तो हम इसी फॉर्मूले को हम यूनिट्स में समझते हैं कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। देखो क्यू है चार्ज, चार्ज की यूनिट होते हैं कुलम, टाइम की यूनिट क्या होते हैं, सेकेंड। अगर चार्ज की वैल्यू 1 कुलम हो और टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड हो तो जो करंट है वो कितना कहलाएगा, 1 एम्पियर। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और आप क्या समझना चाह रहे हो, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ करंट के फॉर्मूला और उससे समझाना चाह रहा हूँ उसके यूनिट्स। तो देखो कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी है। अगर क्यू हो जाए 1 एम्पियर 1 कुलम और टाइम हो 1 सेकेंड, कि अगर चार्ज हो 1 कुलम और टाइम हो 1 सेकेंड तो करंट क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर। कहने का मीनिंग अगर किसी वायर में किसी पॉइंट में मान लीजिए कि मैंने एक पॉइंट फिक्स कर दिया कि यहाँ से लगातार इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, अगर इस पॉइंट में 1 सेकंड के अंदर 1 कुलम का चार्ज फ्लो कर रहा है तो इस वायर के अंदर करंट कितना है, 1 एम्पियर। तो ये फॉर्मूला बना 1 एम्पियर का। 1 एम्पियर का मीनिंग क्या है, इफ़ चार्ज ऑफ 1 कुलम फ्लो इन अ वायर इन 1 सेकेंड देन करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। अब हम आगे कुछ पढ़ते हैं कि एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है। देखो कि जो करंट की डिस्कवरी हुई थी ये लगभग 1617 सेंचुरी के अंदर पास हुई थी। 1617 सेंचुरी में डिस्कवरी हुई थी करंट की। तब ये मानते थे कि जो बैटरी के 2 एंड हैं होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बैटरी के पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड। तब हम ये मानते थे कि वायर जो बैटरी होती है, बैटरी के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल होते हैं, वो बैटरी में चलते कहाँ से, पॉजिटिव से नेगेटिव। 1670 सेंचुरी के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कुछ नहीं हुई थी। तब से लेके आज तक 16 सेंचुरी, 17 सेंचुरी, 19 सेंचुरी, अब 20 सेंचुरी चल रही है। लगभग 300 सालों तक करंट की डायरेक्शन के बारे में हमको एग्जैक्ट हम एज्यूम कर रहे थे कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव। तो 300 सालों के अंदर जो हिस्ट्री लिखी जा चुकी थी डायरेक्शन ऑफ करंट वो क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। पर जब 19 सेंचुरी के अंदर
20 सेंचुरी के अंदर जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो पता लगा कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, तो वो ठीक है हम मान रखे हैं, पर एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वायर के अंदर वो कहाँ मूव करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो अब आप बड़े कंफ्यूज हो कि सर ने क्या समझा दिया कि एक इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन और एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। देखो कि जब करंट के बारे में डिस्कवरी हुई थी तो करंट की डायरेक्शन हम ये मानते थे कि वायर के अंदर कुछ बैटरी के अंदर पार्टिकल चलते हैं जिनकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक, और वो उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं जब वो चलते हैं तो उनको बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन। क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन। तो पॉजिटिव चार्ज की पार्टिकल की डायरेक्शन, एक्चुअल में ऐसा होता कुछ भी नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कुछ होते नहीं हैं, पर क्योंकि हिस्ट्री में हम पढ़ चुके थे, क्योंकि बहुत पहले बात लिखी जा चुकी थी कि वायर के अंदर कुछ कन्वेंशनल डायरेक्शन, एक पॉजिटिव चार्ज टाइप के पार्टिकल होते हैं जो फ्लो कहाँ से करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव तक। पर बाद में जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो ये बात क्या होगी, गलत प्रूव। आज भी ये जो रोंग मिथ है, एक गलत बात हम आज भी पढ़ रहे हैं कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो आज भी मानी जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव, पर रियलिटी के अंदर क्या मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, उनकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जैसे अगर ये बल्ब मानो, ये मान लो कि अगर मैं यहाँ पे एक बैटरी की बात करूँ कि ये मान लो अगर एक बैटरी है तो बैटरी के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या मानी जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव तक। पर रियलिटी में फ्लो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन मांगे या सिंपल इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मांगे तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मानी जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव, पर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगर आपसे पूछे तो वो मानी जाएगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो इस बात को लेके आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन अलग होती है या इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। हाँ ठीक है, बस आपको एक याद रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक। तो जिस डायरेक्शन में भी अगर आप करंट दिखाएंगे, हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उसके क्या होगी, हमेशा अपोजिट। ये दो चीज़ों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपने। बाकी इसके बाद हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।